कभी सोचा है कि जो रोशनी हमारे कमरे को रोशन करती है, वही एक पूरी फिल्म या वीडियो कॉल को दुनिया के दूसरे कोने तक कैसे पहुंचा सकती है? ये कोई जादू नहीं, बल्कि कमाल का विज्ञान है। और आज हम इसी विज्ञान को एकदम आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो चलिए इस रहस्य को सुलझाने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस पहेली को ही ठीक से समझते हैं। तो सवाल यही है कि प्रकाश की एक पतली सी किरण में इतनी ताकत आखिर आती कहाँ से है कि वो एक पूरी की पूरी फिल्म को ढो सके। सच में ये एक पहेली जैसी बात है ना? चलिए मिलकर इसे सुलझाते हैं। और मजे की बात यह है कि इस बड़ी सी पहेली का जवाब एक बहुत ही साधारण सी चीज में छिपा है। एक ऐसी चीज जो शायद अभी आपके घर में भी हो। तो जरा सोचिए, आपके हाथ में एक स्ट्रॉ है। अब अगर इसके एक सिरे से टॉर्च की रोशनी डाली जाए तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, वो रोशनी दूसरे सिरे से बाहर आ जाएगी। सिंपल है ना? लेकिन असली मजा तो तब शुरू होता है जब आप एक स्ट्रॉ की जगह बहुत सारे स्ट्रॉ का एक बंडल बना लेते हैं। अब सोचिए, अगर आप एक सिरे से रोशनी का कोई पैटर्न बनाते हैं, मान लीजिए एक एस शेप बनाते हैं, तो पता है क्या होगा? वही एस शेप दूसरे सिरे पर भी दिखाई देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हर एक स्ट्रॉ उस पूरी तस्वीर का एक छोटा सा नन्हा सा टुकड़ा लेकर जा रहा है। ठीक वैसे ही जैसे हजारों धागे मिलकर एक पूरा कपड़ा बना देते हैं, वैसे ही ये हजारों स्ट्रॉ मिलकर एक पूरी तस्वीर बना रहे हैं। अच्छा, तो अब इस स्ट्रॉ वाले उदाहरण को जरा यहीं तक रोकते हैं और देखते हैं कि असली दुनिया की जो हाईटेक टेक्नोलॉजी है वो इससे कैसे जुड़ी हुई है। और आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन हमारे स्ट्रॉ का बंडल और जो फाइबर ऑप्टिक केबल हमारा इंटरनेट चलाते हैं ना, वो बिल्कुल एक ही सिद्धांत पर काम करते हैं। बस फर्क इतना है कि फाइबर ऑप्टिक केबल में स्ट्रॉ की जगह कांच के हजारों पतले पतले धागे होते हैं और हर एक धागा रोशनी के एक छोटे से हिस्से को आगे लेकर जाता है। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि रोशनी को एक जगह से दूसरी जगह कैसे भेजा जाता है। पर सवाल ये है कि यही रोशनी हमारी पसंदीदा फिल्म या कोई ज़रूरी ईमेल, ये सब कैसे बन जाती है? चलिए अब ये जानते हैं। आपको हमारा स्ट्रॉ वाला उदाहरण याद है, जो तस्वीर का एक छोटा सा हिस्सा लेकर जा रहा था? बस फाइबर ऑप्टिक्स में रोशनी की हर एक छोटी सी चमक, हर एक फ्लैश, डेटा का एक छोटा सा पैकेट होती है। समझ लीजिए कि ये कोड की तरह है। तो आखिर ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है? देखिए, सबसे पहले आपकी डिजिटल जानकारी, मतलब आपकी फाइल को हजारों लाखों छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। फिर हर टुकड़े को रोशनी के एक सिग्नल में बदला जाता है। ये अरबों सिग्नल एक सेकंड के अंदर उस कांच के फाइबर से गुजरते हैं। और फिर जब ये अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं तो इन सभी सिग्नल्स को, इन सभी पैकेट्स को फिर से एक साथ जोड़ दिया जाता है और आपकी पूरी की पूरी फाइल वापस तैयार हो जाती है। तो बस जब रोशनी के ये अरबों छोटे छोटे टुकड़े एक साथ जुड़ते हैं, तब जाकर हमें वो पूरी तस्वीर, वो पूरी फिल्म दिखाई देती है। इस बारे में विज्ञान रिचार्ज ने बहुत ही खूबसूरती से एक बात कही है कि जब ये इकट्ठे होते हैं तो इन्फॉर्मेशन पूरी हो जाती है। तो अगली बार जब कोई ऑनलाइन वीडियो देखें तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि असल में आप रोशनी के अनगिनत टुकड़ों को देख रहे हैं, जिन्हें खास आपके लिए फिर से जोड़ा गया है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही रोमांचक सवाल पर लाके छोड़ देती हैं कि अगर आज रोशनी हमारा डेटा इधर से उधर ले जा सकती है, तो आने वाले कल में ये हमारे लिए और क्या-क्या कर सकती है। क्या पता ये ऊर्जा ट्रांसपोर्ट करे या शायद कुछ ऐसा जिसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। एक बात तो पक्की है, इस टेक्नोलॉजी का भविष्य वाकई बहुत रोशन है।